हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? ए. होम रूल आंदोलन, बी. साइमन कमीशन के भारत आगमन, सी. बंगाल विभाजन, डी. एक से अधिक, ई. कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। वर्ष 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन लॉर्ड कर्जन की सर्वाधिक आलोचनात्मक नीतियों में से एक था, जिसमें न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध शुरू हो गया और इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन की गति प्रदान की। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी. बिपिन चंद्र पाल, सी. महादेव गोविंदनाथ डे, डी. गोपाल कृष्ण गोखले, ई. कोई नहीं है इससे अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या देखते हैं। सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कांग्रेस के उदारवादी नेता एवं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश सेवा करने का वचन लेते थे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? ए. आर्य समाज, बी. भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सी. बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, डी. असहयोग आंदोलन, ई. कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। व्याख्या कर लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। इस चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन था, जो 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था और समझा और संगठित किया गया। इस क्वेश्चन पे आते हैं। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एवं एक धार्मिक मंत्र बना? ए. बंगाल विभाजन, बी. मुजफ्फरपुर बम घटना, सी. चंपारण आंदोलन, डी. होम आंदोलन, ई. कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बंगाल विभाजन के समय विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. बिपिन चंद्र पाल, डी. चितरंजन दास, डी. कोई नहीं है एक से। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस क्वेश्चन पे आते हैं। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? ए. सवर्ण हिंदू, बी. मुस्लिम समूह, सी. शिक्षित भारतीय, डी. कलाकार और लेखक, ई. कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम समूह। व्याख्या देख लेते हैं। बहुआयामी कार्यक्रमों और गतिविधियों वाले इस स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार समाज के एक बहुत बड़े तबके को अपने दायरे में लिया। जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक दायरा काफी फैला और कुछ जमींदार, शहरी निम्न मध्य वर्ग के लोग तथा छात्र शरीक हुए। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी। इस आंदोलन में किसान वर्ग, विशेषकर निचले तबके के सम्मिलित नहीं हुए थे। केवल बारीसाल इसका अपवाद माना जाता है। जहाँ एक मुसलमानों का सवाल है, स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका, जबकि बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी हुकूमत द्वारा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। इस वर्ग का समर्थन न प्राप्त करना ही स्वदेशी आंदोलन में सबसे बड़ी कमी थी। चलते हैं इस क्वेश्चन। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन था? ए. अश्विनी कुमार दत्त, बी. पी. दास, सी. प्रफुल्ल चाकी, डी. वी. डी. सावरकर, ई. कोई नहीं है इससे। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त। व्याख्या देख लेते हैं।
बंगाल विभाजन की घटना के दौरान बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का गठन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ए असहयोग आंदोलन, बी सौम्यवर्ग आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी पूर्ण स्वराज आंदोलन। कोई नहीं है इससे अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिसंबर 1903 में अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। इस प्रस्ताव के विरुद्ध कई बैठकें हुई। बंगाल के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पृथ्वीश चंद्र राय ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। इस विभाजन का मूल उद्देश्य भारत की अखंडता को नष्ट करना था। बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव के विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के समाचार पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। ये बंगाल में, बी अवध में, सी पंजाब में, डी बिहार में। ये कोई नहीं है इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखें तो 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी एवं इसकी स्थापना बिहार के देवघर और झारखंड में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? ए हसन इमाम, बी मौलाना जफर अली खान, सी मजहरुल हक, डी हकीम अजमल खान। ये कोई नहीं है इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 ईस्वी में की गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान एवं मुजहरुल हक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? ए एम जी राणा, बी वी डी सावरकर, सी विलियम गोखले, डी एस पी खेलकर। ये कोई नहीं है इससे अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वी डी सावरकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए हसन इमाम, बी मजहरुल हक, सी अब्दुल बारी, डी सरफराज हुसैन खान। ये कोई नहीं है इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हसन इमाम। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। ए 1908 में, बी 1910 में, सी 1911 में, डी 1912 में। ऑप्शन नंबर सी 1911 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल तथा असम थे, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे देखते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी जनरल डायर, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कर्जन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन वर्ष 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे, जो 39 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बने थे। कर्जन को भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन पे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। ए 1905 में, बी 1907 में, सी 1909 में, डी 1910 में। ऑप्शन नंबर बी 1907। 26 दिसंबर 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई। इस अधिवेशन में नरम दल व गर्म दल दोनों अध्यक्ष पद के लिए मतभेद थे। अंततः उदारवादी दल के डॉक्टर रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में
जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल का विभाजन हुआ 15/10/1905, 15 सितंबर 1905, 17 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905। इसका है 19 जुलाई 1905। तो इसे इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, व्याख्या कर चुका हूं। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ज्ञातव्य है कि इस विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में दो प्रांतों पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित और पूर्वी बंगाल के रूप में की थी। अतः उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पे। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ। इसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ। ए 1906 में, 1916 में, सी 1911 में, डी 1909 में। मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 1911। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था ए अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बी स्वशासन सुनिश्चित करना, सी उत्तरदायी सरकार, डी स्वयं सरकार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वशासन। क्या देख लेते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। इस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1905 ईस्वी में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की निर्णय की घोषणा की गई, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। इस क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? ए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, सी रोलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह, डी असहयोग आंदोलन, ई कोई नहीं है। मिलेगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। व्याख्या देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का जन्म ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप हुआ। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी इस पार्ट में हम नहीं रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 21 से चलेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।